दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। यहाँ पर राजस्थान बोर्ड के भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का जो पूरा पेपर है वो आप सभी के सामने है। राजस्थान बोर्ड का यहाँ पर पेपर होने वाला है 8 मार्च को, यानी कल ही। भौतिक विज्ञान फिजिक्स का पूरा पेपर कल वाला आपके सामने है और ये पेपर है 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देर के। टेलीग्राम पहली बार आए हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम पीडीएफ मिल जाएगी, विद सॉल्यूशन मिलेगी आपको पीडीएफ, और इस वीडियो में भी पूरा सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। तो उसको एडजस्ट किया है मैंने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन आपके लगभग 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। और अब इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है कि शेखावाटी का एक अगर आप वो पढ़ रहे हो तो वो भी पढ़ सकते हो। उसके बारे में मैंने बताया कि शेखावाटी में से 100% पेपर पूरा का पूरा आया है। तो अगर वो पढ़ रहे हो तो इस पेपर को देखने की जरूरत नहीं है, वरना पेपर देख के भी पास हो सकते हो आराम से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देर के। ये कुछ आपके बेसिक से इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको मिलने ही चाहिए। इंस्ट्रक्शन जो होते हैं जो को मिलते हैं आपको वो वाले हैं, तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले खंड ए का पेपर है जो कि देख पा रहे हो आप लोग। खंड ए में पेपर है, उसमें है एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो क्या होता है उन पर? तो उनमें होता है कि बलों के परिणाम जो है वो बराबर होंगे। इसके आंसर्स मैंने साथ में लिख रखे हैं, तो कोई टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आंसर्स वाले पढ़ेंगे ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एक बंद पृष्ठ के भीतर अन्य विद्युत जो है द्रव्य स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा तो वो होगा आपके शून्य। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा? शून्य होगा। किसी चालक गोले के अंदर विद्युत विभव, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, लेकिन इस वीडियो को पूरा देख लेना और बताऊंगा लास्ट में कैसा पीडीएफ मिलेगी। समान रहता है। ठीक है, किरचॉफ के प्रथम व द्वितीय नियम क्रमशः आधारित होते हैं तो आवेशा तथा ऊर्जा संरक्षण नियमों पर आधारित होते हैं। किसी चल कुंडली धारामापी में यदि फेरी की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो धारामापी की संख्या क्या होगी? तो धारामापी की संख्या क्या है? वो धारा सुग्रीता दुगनी हो जाएगी, जबकि वोल्टेज तो सुग्रीता है वो वही की वही रहेगी। ठीक है, वो दुगनी हो जाएगी लेकिन वो तो वही की वही रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। एक लोह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीयशीलता क्या है? तो वो है, इसका राइट आंसर होगा ए। और लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी में एक चालक वर्ताकार लूप, और इस तरीके से प्रश्न आया है रेखा वाला, उसमें इसका आंसर होगा से। ठीक है, 2πr/b/d/dt। और 100% दक्षता वाले ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक व द्वितीय कुंडलियों में प्रवाहित हो रही धारा का अनुपात 1/4 हो तो प्राथमिक व द्वितीय कुंडलियों पर वोल्ट तक अनुपात क्या होगा? तो 4:1 होगा। और यदि, क्योंकि इसका उल्टा होता है ना, और यदि ई बी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र सदिश है तो इसका आंसर होगा ये वाला। वस्तु से बड़े आकार का काल्पनिक प्रतिबिंब किसके द्वारा बना जाता है? तो वो बनाता है आपके अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण बनाता है ऐसे दर्पण। और दो तरंगों के मध्य यदि पाई है तो दोनों तरंगों के मध्य पथांतर होगा 2। और दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके समानुपाती होती है? तो आपतित प्रोटॉन की संख्या। अब इसमें है 2 × 12 की ये हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम उत्तेजित अवस्था के चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन कक्षक की त्रिज्या क्या होती है? हाइड्रोजन परमाणु की कौन सी श्रेणी स्पेक्ट्रम के दृश्य के क्षेत्र में होती है? तो वो होती है आपकी बामर श्रेणी। और आगे चलते हैं, ये आपके कुछ क्वेश्चन रहेंगे। अगला है पी प्रकार एवं अन्य प्रकार का अर्धचालक होते हैं तो वो एक विद्युत उदासीन होते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी में प्राप्त निर्गत संकेत की आवर्ती निवेशी संकेत की आवर्ती से होती है तो बराबर होती है। समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण के अधिकतम मान के लिए तो बीच का जो कोण होना चाहिए कितना होना चाहिए? समकोण, यानी 90 डिग्री होना चाहिए। धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो वो होता है एम्पियर या फिर मीटर। आदर्श एमीटर व आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोधक क्रमश क्या होता है? तो आदर्श मीटर का तो होता है 0 और आदर्श वोल्टमीटर का होता है अनंत। ठीक है, अनंत को हम लोग एस से करके भी लिखते हैं। ठीक है, और प्रति चुंबकीय पदार्थों पर चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। विद्युत धारा जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो विद्युत धारा जनित्र है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का वर्ग माध्यम मूल का वो इसका शिखर मान होता है 2a। ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल व ध्रुवण तल एक दूसरे के लंबवत होते हैं। फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु का आकार लगभग क्या होता है? तो 10 मीटर होता है। पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनीति में अवश्य परत की चौड़ाई घट जाती है। और विद्युत आवेश के दो मौलिक गुण ले सकते हो कि विद्युत आवेश संरक्षित है और आवेश क्वांटितित है।
अगला एक क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि दो बिंदुओं ए व बी पर विद्युत विभव क्रमशः ये तो ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आप लोग ये बता सकते हो कि 16 जूल के आसपास कार्य करना पड़ेगा। प्रति चुंबकीय पदार्थ के दो गुण लिखिए तो इनकी अपेक्षित चुंबकनशीलता का मान 1 से कम होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम व ऋणात्मक होता है। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई व चुंबक की जो है इसमें संबंध लिख सकते हो आप। एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र ए से तेजी से बी धीरे से हटाया जाता है तो किस दशा में अधिक कार्य करना पड़ेगा। तो मोस्टली यही लगेगा कि अधिक प्रेरित होगी तो अधिक वाले में अधिक करना पड़ेगा। स्नेल का नियम लिख सकते हो। ये स्नेल का नियम है साइन आई बटा साइन आर नियंत्रक किस होता है। दूरस्थ स्थित प्रकाश स्रोत से आने वाली तरांगीय प्रकाश का बताते हुए इसका चित्र निरूपित करना है, कर सकते हो आप लोग। दे रखा है मैंने ये एनसीईआरटी की जो चैप्टर 10 है उसमें दे रखा है समतल तरंगे, और ये आपके पेपर है जो रहेगा आपके सामने। आप देख पा रहे हो नाभिकीय बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। पी प्रकार चालक के लिए ऊर्जा बैंड ये मैंने दे रखे हैं। जहाँ जहाँ पे चित्र यहाँ पे एडजस्ट करना ठीक नहीं हुआ तो वहाँ पे उसकी फोटो दे रखी है। दो समान आवेशों क्यू व क्यू को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश क्यू रख दिया जाता है। यदि वह 3 आवेशों का निकाय संतुलन अवस्था में हो तो आवेश क्यू का मान ज्ञात कीजिए। समानांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का सूत्र आप लोग लिख सकते हो, और ये है। अब जो बड़े क्वेश्चन स्टूडेंट कहते हैं कि सर बड़े क्वेश्चन हमारे पास आने चाहिए, 3-3 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो बता दीजिए आप बस। तो बड़े क्वेश्चन ये है कि अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध जो है व्युत्पन्न कीजिए। एक टंगस्टन के तंतु का 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 133 ओम है, इसका 500 डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध कितना होगा। और टंगस्टन की प्रतिरोधकता का जो गुणांक है वो ये है। एक है इसमें अथवा में ये क्वेश्चन आ रखा है जो कि ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ये हार्ड लग रहा है, ठीक है। अभी चेक कर लेना आप आगे। बायो सावर्ट नियम का उपयोग करके वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। एम्पियर के नियम की सहायता से लंबे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। निरोधी विभव को परिभाषित कर सकते हो। निरोधी विभव पर प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव का ग्राफ निरूपण करना है। तो ये भी 3 नंबर का आपके रहेगा। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन दे में जिनमें 4-4, 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर वाले, ये क्वेश्चन आपके हूबहू आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट रह सकते हो, पर मैं बताता हूँ आपको कि एक श्रेणी LCR को समझाइए। विद्युत अनुवाद की स्थिति में अनुनादी आवृत्ति ज्ञात करनी है, और ये तो ये पहले वाला 3 नंबर का है, दूसरा 1 नंबर का है। ट्रांसफॉर्मर क्या है, इसका सिद्धांत वे कार्य विधि का सचित्र चित्र बनाने। ट्रांसफॉर्मर क्या है, और एक उच्चाई ट्रांसफॉर्मर 220 वोल्ट को 2200 वोल्ट पर परिवर्तित करता है। इसकी द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या इतनी है, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का आवश्यक किरण चित्र बनाइए तो न्यूनतम विचलन कोण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 1-3 है, और अपवर्तन को परिभाषित करना है। किसी पतले लेंस के लिए लेंस की बीम दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v व फोकस दूरी f के बीच संबंध जो है वो व्युत्पन्न करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आपको पेपर पूरा अच्छा लगा होगा, पेपर पूरा यही आएगा एग्जैक्टली, कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो लाइक कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।